Hello, good morning, guys. This is Sunny Vishkarma. I hope all good. So let's start one video for today. So, guys, as of now, we understand about the following topic in detail: what is original bill of lading, proactive action when original bill lost, SOL premium और बैंक गारंटी फॉर इशू न्यू बिल प्रोसेस. सो आई थिंक आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क इन व्हाट्सअप, ऑन जीमेल्स एंड कमेंट्स ऑन द यूट्यूब चैनल. Now what next? Now is a very important topic, and why container not released by the shipping line at destinations. So we'll understand each and every point very carefully and listen very carefully, and you see the practical case study also कि आप पैसा अपना डैमेज डिटेंशन कैसे बचा सकते हैं और कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है. तो ये सारे हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे. So number one will most common reason for container not released by shipping line and destination, and how to resolve container release issue with the shipping line. And third one is a practical case study. So ये तीन जो है आपको अच्छे से आपके जो शिपिंग लाइंस और डील्स के बारे में आपको प्रॉपर मैं इसका नॉलेज बताऊंगा. सो नेक्स्ट में चलते हैं. मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर कंटेनर नॉट रिलीज बाय शिपिंग लाइन एट डेस्टिनेशन. Guys, in front you can see some points. Is 5 points I prepare for you. It is most common point. तो आप लोग इस common points को एक नॉलेज के तौर पर, और आप जहाँ भी ऑफिस में हो या एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस या आगे के लिए, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं और क्या रीज़न होते हैं कि हमें शिपिंग लाइन कंटेनर रिलीज़ क्यों नहीं करती है. तो नंबर वन हमें क्या चेक करना पड़ता है? आउटस्टैंडिंग चार्जेस. आप सबसे पहले चेक ओशन फ्रेट चार्जेस, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन चार्जेस और अदर फीस पेड और नॉट, डैमेज एंड डिटेंशन इफ कंटेनर ऑलरेडी डिस्चार्ज. सो ये पॉइंट्स हैं. अगर मान लो आपका शिप इंडिया से हैम्बर गया और आपने ओशन फ्रेट ही नहीं पे किया तो कंटेनर रिलीज़ नहीं होगा. बट इट इज़ आल्सो डिपेंड ऑन द इंको टर्म्स. सो वो इंको टर्म्स के बेसिस में आपको पे करना है या किसको पे करना है उस बेसिस पे. बट आप पहले ही शिपिंग लाइन से या अपने फॉरवर्डर से या अपने एजेंट से आप ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं. सो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आउटस्टैंडिंग चार्जेस के बारे में आप पहले ही क्लैरिटी ले लोगे तो आपका जैसे ही कंटेनर वहाँ पहुँचेगा और कंफर्मेशन आपको शिपिंग लाइन से मिल गया तो आपका कंटेनर ऑटोमेटिक रिलीज़ हो जाएगा किसी भी हेडल्स के लिए. सेकेंड पॉइंट ये है कस्टम क्लियरेंस इशू. सेकेंड पॉइंट में कस्टम क्लियरेंस इशू का मतलब क्या है? आप जैसे देख सकते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस पेड और नॉट. आपका कंटेनर इंडिया में आ गया, हैम्बर्ग से इंडिया आ गया, बट आपने कोई इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस भी पेड नहीं किया, तो इसलिए कस्टम क्लियरेंस ये इशू है. और कोई भी डॉक्यूमेंट जो मिस है, सपोज बिल ऑफ lading में शो हो गया, पैकिंग लिस्ट, फाइटो, ICO, CEO और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज पर द कस्टम रिक्वायरमेंट. सो ये डॉक्यूमेंट्स अगर मिस हैं तो सिंपल सी बात है, आपका कार्गो कस्टम में फंस जाएगा. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ों को पहले ही स्टडी करो और अपना प्लान उसके अकॉर्डिंगली बनाओ बिफोर द शिपमेंट ऑफ अराइवल एट डेस्टिनेशन. क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट इज अ बिल ऑफ रीडिंग प्रॉब्लम. बिल ऑफ रीडिंग में अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती है? लेट्स सी. ओरिजिनल बिल ऑफ रीडिंग सबमिट टू शिपिंग लाइन टाइमली और नॉट. अब आपने जो कंटेनर मान लो इम्पोर्ट किया या आपने एक्सपोर्ट किया तो सिंपल सी बात है, आपको ओरिजिनल बिल ऑफ रीडिंग बिफोर अराइवल ऑफ शिपमेंट, एटलीस्ट 1 वीक ऑफ अराइवल शिपमेंट आपको आपके कस्टमर को या आपके पास आना चाहिए. तो आपके पास अगर वो टाइम से नहीं आया तो आप टाइमली इसको सबमिट नहीं कर पाओगे शिपिंग लाइन को, और शिपिंग लाइन कंटेनर रिलीज़ नहीं करेगी. तो डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेटस ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ lading. सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ पैकेजिंग करेक्टली मेंशन और नॉट, बैग्स, क्रॉस वेट, नेट वेट, सील नंबर, HS कोड. सो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स कि आपके नंबर ऑफ पैकेजेस क्या हैं, ग्रॉस वेट क्या है, नेट वेट क्या है. इसके कारण भी आपका अगर बिल करेक्ट नहीं है तो डेस्टिनेशन पे आपका कंटेनर होल्ड कर दिया जाएगा शिपिंग लाइन, क्योंकि फिर आपको एक मैनिफेस्ट फाइल कराना पड़ेगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ें प्रॉपरली चेक कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली अपना BL ड्राफ्ट का अप्रूवल दीजिए. 3.3, correct freight pair with service contract who will pay the origin charges and destination charges and ocean freight. So it is very important कि आपने कंटेनर बुक करवाया है, आपने शिपिंग लाइन के डायरेक्ट बुक करवाया है या आपने फॉरवर्डर के थ्रू बुक करवाया है, तो आपका जिसके साथ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपर BL के अंदर मेंशन होना चाहिए कि डेस्टिनेशन पे हमें प्रॉब्लम ना हो कि कौन ओरिजिन चार्जेस पे करेगा, कौन डेस्टिनेशन पे करेगा, कौन ओशन फ्रेट पे करेगा.
अगर ये चीज़ें क्लैरिटी के साथ अगर आपकी चीज़ें बीएल में मेंशन है ऑलरेडी, तो आपका कंटेनर होल्ड नहीं होगा बाय शिपिंग लाइन, क्योंकि शिपिंग लाइन के पास सब बीएल में इंफॉर्मेशन रहेगी। इसलिए सो दीज आर मोस्ट कॉमन पॉइंट, ये आपको ये पता होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से आपको इस पर मैंशन भी होना चाहिए। फोर्थ है रेगुलेटरी और कंप्लाइंस होल्ड। कंप्लाइंस होल्ड क्या होता है? रेगुलेटरी गवर्नमेंट और पोर्ट अथॉरिटी इंस्पेक्शन पेंडिंग नॉन कंप्लाइंस विद इंपोर्ट रेगुलेशंस। अब कोई भी इंपोर्ट रेगुलेशंस आपकी कंट्री में है, जिस कंट्री में अगर वो नॉन कंप्लाइंस है तो कंटेनर होल्ड रहेगा। सेकेंडली क्या होता है कि रैंडमली कंटेनर सेलेक्ट किए जाते हैं पोर्ट के द्वारा, एंड पोर्ट अथॉरिटी क्या करती है, उसमें से 10 कंटेनर में से 4 कंटेनर आपका पिकअप करेगी और सबको इंस्पेक्शन करेगी। वो एक जस्ट डाउटफुल रहता है, बट रैंडमली होता है ऐसा। तो अगर कोई ऐसा सीन आ जाए कि आपका कंटेनर होल्ड है, तो इसका मतलब आपको पोर्ट को फीस देनी पड़ेगी, बट फीस देने के लिए आप उससे एक रिसिप्ट मांगेंगे, सर्कुलर मांगेंगे, हमने आपके 4 कंटेनर उठाए। सपोज आपका फ्रेट फॉरवर्डर बोलते हैं आपके 10 कंटेनर शिप कराए थे, 10 के 10 पड़े हैं, लेकिन आप जब उससे इंटीमेशन मांगोगे कि प्लीज़ शेयर द सपोर्टिंग ऑफ द ईमेल ऑफ शिपिंग लाइन, तो हो सकता है वो 4 या 5 हो, क्योंकि फॉरवर्डर्स ऐसा उस तरीके से बनाते हैं, बट रेयरली ऐसा होता है। तो आप बस जस्ट फॉर योर सेक ऑफ ऑर्डर, तो प्लीज़ आप जो भी इंस्पेक्शन के लिए कंटेनर फंसे हों, जो भी होल्ड हो, यू जस्ट टेक द सर्कुलर नोटिफिकेशन फ्रॉम द शिपिंग लाइन। फिफ्थ इसलिए शिपिंग लाइन इंटरनल होल्ड, सेम वही प्रोसीजर है, शिपिंग लाइन का इंटरनल होल्ड, सिक्योरिटी होल्ड और लाइन ड्यू टू द प्रीवियस अनपेड इनवाइसेस। अब हो सकता है आप एक ही फॉरवर्डर या एक ही शिपिंग लाइन से बार बार काम कर रहे हों और आपने उसकी कुछ पेमेंट की हो, कुछ पेमेंट नहीं की हो, तो उसके कारण वो क्या करेगा, वो अपने सिस्टम को ब्लॉक करेगा और आपकी शिपमेंट जब तक रिलीज़ नहीं करेगा जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करोगे। कंटेनर डैमेज हो जाएगा तो भी वो आपसे पूछेगा कि भाई आपको कंटेनर का इंस्पेक्शन कराना है, नहीं कराना है। इंश्योरेंस क्लेम अंडर रिव्यू, तो क्लेम के अंदर है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको सारे फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे कि मेरा डैमेज कितना है, मेरा इंश्योरेंस के लिए ज़रूरत है नहीं है। उसके पैरेलली आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ डैमेज वैल्यू अगर मेरी थोड़ी है, इंश्योरेंस से क्लेम हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके बेसिस पे ही आप डिसीजन लेंगे। ठीक है मेरा कंटेनर डैमेज है, कोई बात नहीं, लेकिन आप नंबर ऑफ़ कंटेनर के हिसाब से आपको कैलकुलेशन भी अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी कि हाँ कि मेरा इतने का डैमेज है, इतने का वो होगा, और डैमेज अगर मेरा होल्ड करूँगा तो मेरा कितना लगेगा, फ्री टाइम मेरे पास कितना है कि मैं अपने कंटेनर डैमेज को अच्छे से हैंडल कर सकूँ, क्लेम को। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये ही एक मोस्ट कॉमन रीजंस होते हैं जो शिपिंग लाइन कंटेनर होल्ड करती है डेस्टिनेशन पे। तो आपको इन पॉइंट्स के बारे में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आई थिंक मैंने क्लियर किया होगा आपको। स्टिल एनी डाउट, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझसे एक बार पूछना, आई डेफिनेटली विल क्लियर। सो नेक्स्ट स्लाइड इज हाउ टू रिजॉल्व कंटेनर रिलीज इशू विद द शिपिंग लाइन। लेट्स सी हाउ टू रिजॉल्व। अभी तक हमने इशूज़ पढ़े थे कि कॉमन रीजंस क्या होते हैं कि होल्ड कर दी। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए हमें क्या, वेरीफाई फाइनेंशियल इशू, जैसे मैंने ऑप्शन फ्रेट के बारे में बताया, ओरिजिन डेस्टिनेशन आर फुली पेड और नॉट, बिफोर डैट प्लीज चेक इनको टर्म टू डिसाइड हु विल पे चार्जेस। तो सिंपल सी बात है कि आपके चार्जेस पे हुए हैं नहीं हुए, और डिपेंड ऑन द इनको टर्म्स और हु विल पे। तो ये चीज़ें आपको पहले ही चेक करनी पड़ेगी बिफोर अराइवल ऑफ द शिपमेंट एट डेस्टिनेशन। सेकेंड इज चेक डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि वहाँ मैंने क्लियर किया था आपको कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स बिल ऑफ रीडिंग प्रॉपर है नहीं है, सीवेबल इशू है, आपको ओरिजिनल बिल सेंडर किया है, टेलेक्स कराया है नहीं कराया है, फाइटो आईसीओ में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, एनी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको चेक करनी पड़ेंगी बिफोर अराइवल ऑफ द शिपमेंट। सो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं कि आप वैसल सेल होने से पहले जो ड्राफ्ट्स डॉक्यूमेंट आते हैं उनको आप प्रॉपरली चेक करो, जब जिससे कि अगर आप उसमें टाइम देते हो अपना तो आपका सेव हो जाएगा टाइम डेस्टिनेशन पे और रिलीज़ का इशू ही नहीं आएगा। थर्ड सेम वही चेक है, कस्टम एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस, चेक इफ एनी इशू रिलेटेड टू कस्टम हैज़ बीन रिजॉल्व लाइक कस्टम ड्यूटी पेड नॉट और होल्ड बाय द शिपिंग लाइन। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको चेक करना है। वैसे रेयरली होगा ये, बट कस्टम ड्यूटी इज़ नॉम कॉमन कि आपको इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है, बट टाइमली पे है या नहीं है उसके लिए आपको टाइमली वो काम करना है। तो इसलिए ये कस्टम के इश्यूज होते हैं। फोर्थ, कम्युनिकेशन एंड एस्केलेशन, चेक विद द शिपिंग लाइन एंड फॉरवर्डर, आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ होल्ड कंटेनर डेस्टिनेशन पोर्ट एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट इट टू कस्टमर एट ऑल स्टेजेस। तो अब यहाँ पर कम्युनिकेशन और एस्केलेशन का मेरा मतलब ये है कहने का कि अगर कोई भी कंटेनर होल्ड है बाय शिपिंग लाइन या फॉरवर्डर, तो पहले तो उससे पूछो भाई उसका रीज़न क्या है,
और रीज़न रूट कोज उसका पता लग गया तो आप अकॉर्डिंगली आपका जो कस्टमर है या जिससे भी आपने माल ख़रीदा है या माल जिसको बेचा है, आप सिंपल सी बात है उसको एस्केलेशन करेंगे और बता देंगे, उसको इन्फॉर्म करेंगे कि हमारा कंटेनर इस कारण फंसा हुआ है, अगर किसकी मिस्टेक है लेट्स सी, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सोल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल करेंगे, तो जितना जल्दी हो जाए। तो इसलिए आपको एस्केलेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको फॉलोअप नहीं छोड़ना है, इसलिए फॉलोअप और कम्युनिकेशन एंड एस्केलेशन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप दिस आर कॉमन पॉइंट्स टू रिजॉल्व द इशू और आप कर सकते हैं। सो एनी डाउट सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट प्रैक्टिकल केस स्टडी। अब मैंने जो आपको कॉमन रीजंस बताए हैं और सॉल्यूशन बताया, अब हम प्रैक्टिकल केस स्टडी देखेंगे जिससे कि आपको यही समझ में आएगा कि एक छोटी सी मिस्टेक क्या करती है। लेट्स सी प्रैक्टिकल केस स्टडी यू कैन सी। देखिए आप एक कंटेनर के जो आपने सभी लोग बीएल चेक करते हैं, बट इधर आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन गुड में 1 बैग और उसका वेट है 19168 केजीज, बट नीचे मेंशन है 275 बैग्स इक्विवेलेंट टू 69 केजी। सो गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 बैग क्यों लिखा है और 275 बैग क्यों लिखा है। समटाइम्स आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बट समटाइम्स कि 1 बैग अगर मैनिफेस्ट सही फाइल नहीं हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ तो 275 बैग ही कर रहा हूँ, बट 1 बैग करने का मेरा रीज़न क्या है, वहाँ लिखने का रीज़न क्या है। तो इसके लिए मुझे पहले ही शिपिंग लाइन से अपने टीम से क्लैरिटी लेनी है कि आपने एक बार मैनिफेस्ट चेक कीजिए, मैनिफेस्ट सही करेक्ट फाइल किया है 275 बैग्स और 1 बैग्स, तो आपको क्लैरिटी आएगी। नाउ जस्ट मैं एक आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि जैसे बिल ऑफ लेडिंग शोज ए डिस्क्रिपेंसी इन द नंबर ऑफ पैकेजेस डिक्लेयर। अब ये डिक्लेयर कर दिया शिपर ने 1 बैग, एक्चुअल क्वांटिटी 275 बैग्स 69 केजी, कंटेनर टाइप 1/20 GB। अब मिसमैच क्या हुआ, द मिसमैच डिक्लेयरिंग ओनली 1 बैग इंस्टेड ऑफ 275 हैज़ लीड टू द कंटेनर बीइंग हेल्ड एट द डेस्टिनेशन पोर्ट ऑफ द शिपिंग लाइन। अब शिपिंग लाइन ने कंटेनर होल्ड कर दिया डेस्टिनेशन में, उसने बोला कि आपने जो मैनिफेस्ट फाइल किया वो ओनली 1 बैग का है और आप 275 बैग्स बता रहे हो। अब इसमें हमारी ये तो मिस्टेक होगी, कंटेनर होल्ड हो गया। मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ पैकेजेस, नंबर ऑफ बैग्स, ये सब आपको बहुत क्लैरिटी से देखना है। अब इन चीज़ों से बचने के लिए आपको प्रोएक्टिव एक्शन क्या लेने हैं। अगर होगी भी गई मिस्टेक, इट्स अ ह्यूमन, और एक मिस्टेक भी होती है, तो आपको प्रोएक्टिव एक्शन क्या लेने हैं इमीजिएटली अगर आपको पता लगता है। यू शुड एडवाइज शिपर एंड कंसाइनी अर्जेंटली, कॉन्टैक्ट द शिपिंग लाइन टू क्लैरिफाई एंड करेक्ट द नंबर ऑफ बैग्स डिक्लेयर्ड इन द ईजीएम। ईजीएम का मतलब एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, जो फाइल होता है जहाँ से कार्गो शिप होता है। Amend the EGM if possible to reflect the accurate quantity, that is 275 bags. It is most important. And provide the supporting document like packing list, invoice to justify actual quantity of 275 bags. Now, most important thing, immediately engage the customer clearing agent at the destination to check if the OBL issue can be resolved locally, especially since the original bill of lading has already been issued. अवॉइड सेंडिंग OBL वाया कोरियर टू प्रिवेंट एनी डिले। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स को करना। हम शिपर से तो बात कर ही रहे हैं, बट पैरेलली आप कस्टम क्लियरिंग एजेंट से बात कीजिए। कस्टमर की क्लियरिंग एजेंट जो डेस्टिनेशन पोर्ट पर है, हो सकता है कि वो आपको बचा सके। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये इश्यू आपको करना पड़ेगा। नाउ फाइनल इज नेक्स्ट कॉमन स्लाइड, वाई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गाइज होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो इफ़ एनी डाउट सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी, एंड थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद मैक्सिमम योर फ्रेंड एंड कलीग्स। डेफिनेटली इट इज़ you will get the enhanced knowledge from my this channels, and thank you support for me. Bye, take care, let's meet in the next